Welcome in this session. We are going to discuss introduction to PHP in this lecture. PHP का जो फुल फॉर्म है वो है हाई प्री प्रोसेसर, और ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क करती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है इसकी बनी हुई फाइलें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे या लाइनक्स और यूनिक्स पे भी चल सकती हैं। पीएचपी जो क्रिएट किया गया था रसमस लर्डॉफ ने 1994 में ये डेवलप किया था। जो इसके कुछ हमारे जो मेन फीचर्स हैं वो इस तरह से हैं कि पहले तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज जो सर्वर साइड पर वैलिडेशन और वैलिडेशन लगा सकती है। आपका डेटा जो डेटाबेस में स्टोर करना है वो स्टोर कर सकती है। जो क्लाइंट से जब सबमिट करते हैं किसी फॉर्म को तो वहां से जो डेटा आता है उसका जो मैनिपुलेशन है सर्वर साइड पे पीएचपी के थ्रू हम कर सकते हैं। दूसरा, ओपन सोर्स होने का फायदा ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होगा इसका कोड, और इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। कुछ जो हमारे मेन डेटाबेस हैं उनके साथ ही अच्छे से वर्क करता है, जैसे माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्री एसक्यूएल, एसक्यूलाइट। ये हमारे ये हमारे जो डेटाबेस हैं इनके साथ ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। एम्बेडेड एचटीएमएल का मतलब होता है कि इसका कोड जो है हमारा एचटीएमएल फाइल के साथ वर्क करता है। जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो ये पीएचपी का मीनिंग पूछा गया है इसमें। व्हाट इज पीएचपी? पीएचपी एक्चुअल में जो है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका फुल फॉर्म है। लगता ऐसे है कि ये पीएचपी में पी कहाँ से आ रहा है, एच कैसे है, कि आगे पीछे वर्ड लग रहे हैं, बट इसका सही आंसर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। यानी हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मैंने कुछ इसकी प्रॉपर्टी जो है शो की हुई है, आप इसको नोट कर लें। इसको नोट करने के बाद आप इस पर नोट्स बना लें। अब इसके बाद हमने बनाया पहला जो हमारा प्रोग्राम होगा पीएचपी का वो कैसे काम करेगा, क्योंकि ये एचटीएमएल के साथ एम्बेडेड है। इसको हम जो है बॉडी के अंदर एक अलग से टैग बनाते हैं जिस जो पीएचपी टैग कहलाता है, जिसमें इसकी सारी कोडिंग की जाएगी। हेड सेक्शन जो है मेटा डेटा या टाइटल कंटेन करेगा। बॉडी के अंदर हम एक पीएचपी का टैग बनाएंगे और इसी के अंदर सारी की सारी जो पीएचपी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखी जाएगी। हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हमने इको एक वर्ड यूज किया हुआ। इको का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बाहर प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो उसको इको के थ्रू कर सकते हैं। ये सिंगल कोट्स में भी हो सकता है, डबल कोट्स में भी हो सकता है। जैसे ये प्रोग्राम आप बनाओगे इसको सेव करना है आपको php डॉट पीएचपी एक्सटेंशन से। फाइल का नाम आप कुछ भी रखेंगे, डॉट पीएचपी इसका एक्सटेंशन लगाएंगे, और इसको अगर जेम पे एग्जीक्यूट करना है तो इसी फाइल को आप सीधे एच टी पी डॉक नाम का जो फोल्डर है उसमें आप स्टोर कर लेंगे। ये ध्यान रखना है टेक्स्ट फाइल ना बनी हो, पीएचपी फाइल हो। इसके बाद आप जाके जो है वेब ब्राउजर खोल के लोकल होस्ट और फाइल का नाम डाल देंगे जिससे ये रन हो जाएगा। जो सेकंड हमारा इसी में टॉपिक है वो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यहाँ हम अभी सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे हैं। जैसा कि सभी को आप लोगों को पता भी है कि वेरिएबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि कोई वैल्यू हम उसमें स्टोर कर सकें। बेसिकली वेरिएबल हमारा एक मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पर हम कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन अ प्रोग्रामिंग। इट इज यूज टू स्टोर डेटा दैट कैन बी एक्सेस एंड मैनिपुलेट विद इन अवर कोड। जो अपने कोड के अंदर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम है, 2 नंबर का सम है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, 2 नंबर जिनको में ऐड करने हैं उन्हें बनाना है। यहाँ पे जो है वेरिएबल
इसमें डेटा टाइप के साथ स्पेसिफाई करने की आपको जरूरत नहीं है। डॉलर साइन लगाओ, तो भी साइन करो, अनुसार आप जो है डेटा वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा। दो फर्स्ट फर्स्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसमें 10 स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद 20 सेकंड बना, उसमें 20 कर दिया। एक वेरिएबल सम है जिसमें हमने डॉलर लगा के, ये ध्यान रखना है कि डॉलर लगाने से ही वैल्यू वैल्यू जो वेरिएबल की है वो ऐड होगी। इको कमांड के अंदर जब हमें शो करना है तो डॉलर लगे जो है, जब हम सम शो करते हैं तो ये रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। ये बेसिक प्रोग्राम है जो आपको करना है। ठीक, आज जो है इतना ही है। थैंक यू।